वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथमेटिका। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है वेन डायग्राम। अभी तक जितने भी सेट्स में हम लोग पढ़े हैं, जितने भी तरह के, उसको हम लोग जनरली रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़े हैं। तो वो जो रिलेशन है, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट फंक्शन, डिसजॉइंट सेट है, इंटरसेक्टिंग सेट है, तो इसको डायग्राम से हम लोग कैसे समझेंगे, यही हम लोग वेन डायग्राम में पढ़ते हैं कि कैसे इसको डायग्राम से यानी ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इजीली इसको समझ सकते हैं। इसी को आज हम लोग वेन डायग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि जो हमारा वीडियो होगा इसको पूरा देखें, थोड़ा देख के नहीं छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कुछ चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी है। जो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में इसको रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाते हैं, किसका? यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, और बाकी जो उसका सबसेट्स होंगे यानी बाकी जो सेट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग सर्कुलर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा है, डिसजॉइंट है तो अलग अलग दो बनेगा, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसके बीच में कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट लिए हैं U, जो कि यूनिवर्सल सेट है, और एक इसका सबसेट लिए हैं 1 2 3 1 3 5 7 का, जो कि इसी से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक करके समझते हैं हर एक को। तो देखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली क्या है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, U को, और इसके अंदर एक सेट है A। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 1 3 5 7, और बाकी जो एलिमेंट रह गया 2 4 6 8। इसको आप यहाँ लिखो, कहीं भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि U से हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, लेकिन उसमें से 1 3 5 7 A से बिलोंग कर रहा है और बाकी A से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो A से बिलोंग नहीं करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? A0 से, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से बिलोंग करेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 2 4 6 8। ये डायग्राम हम लोग जो बनाए हैं, इसमें याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट हमेशा होगा। यूनिवर्सल सेट जैसा कि बताएं कि यूनिवर्सल सेट जिसमें हर एक सेट का एलिमेंट बिलोंग करता है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक सेट है A, क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो उसमें है ऑड नंबर्स 1 3 5 7, और बाकी जो नंबर्स हैं उसको इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में कहीं भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सिंपली है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा मेथड। यही अगर हम लोग दो सेट लेते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोग दो सेट लेते हैं, तो दो सेट में क्या हो सकता है? दो तरह का कंडीशन होगा। एक कि दोनों में कुछ कॉमन होगा, और एक कि दोनों में कॉमन नहीं होगा। जिसमें कॉमन नहीं होता उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, और जिसमें कॉमन होगा उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। तो वो कंडीशन देख लेते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, जब A और B इंटरसेक्टिंग सेट है तब। ये कब है? जब आपका दो सेट दिया हुआ है और दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग सेट है, यानी दोनों में कुछ कॉमन दिया हुआ है। तो कॉमन दिया होगा तो क्या होगा कि उसके कॉमन पॉइंट को हम लोग A इंटरसेक्शन B कहते हैं। अगर वो माइनस कर देंगे A में से तो A माइनस B रह जाएगा, और वो पार्ट अगर माइनस कर दे B में से तो B माइनस A रह जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को आई होप आप लोग इजीली समझ रहे हैं कि दोनों के कॉमन में ये कॉमन है, ये A माइनस बी है, और ये रीजन B माइनस A है। इसी में अगर क्या हो कि दोनों से डिसजॉइंट हो, ये तो इंटरसेक्टिंग सेट था। अब देखते हैं कि अगर A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 हो तब क्या होगा। तो सिंपल सा इसका भी ग्राफ बनेगा। इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, अगर A और B डिसजॉइंट सेट है तो क्या होगा? तो सिंपली एक सेट लेंगे यूनिवर्सल सेट, इसमें एक सेट A है, एक सेट B है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
चूँकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट करना होगा। सिंपल सा फंडा है, कोई मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना उतना भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। इसका वेन डायग्राम का बहुत सारा यूज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ कंपटीशन सेक्शन में होता है। जब आप लोग किसी कंपटीशन को देते हो जिसमें रीजनिंग आता है तो उसमें वेन डायग्राम का यूज़ पड़ता है बहुत सारा। तो इसको अच्छे से क्लियर रखोगे तो आगे भी इसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट दिया हो और वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो। दैट मीन्स कि अगर जैसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है और रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन अगर दिया रहे कि दो या दो से ज़्यादा कोई सेट्स दिया हो और एक दूसरे का सबसेट हो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका सिंपल सा है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और उसके अंदर ये सेट। तो अगर इस तरह का कोई सेट दिया रहे जो एक दूसरे का सबसेट्स हो, तो इसके अंदर अगर सपोज करते हैं कि एक और सेट रहता जो बी के अंदर रहता, तो एक और सर्कुलर डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका बहुत सारा सिंपल एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग को यू एक है कि 1 से 9 तक नंबर दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए कोई सबसेट्स है 1 2 3 5 8 9 और बी कोई सबसेट है 1 3 9 का। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ए का जो बी का जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 3 9 ए से बिलोंग कर रहा है और ए का हर एक एलिमेंट यू से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स बी इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली कि ये U है, ये B है, ये A है। तो सिंपली B में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, B में हो जाएगा 1 3 9। बाकी जो एलिमेंट 1 3 9 के अलावा बच गया आपका 2 5 8, तो 2 5 8 ये A में आ गया, ये B में आ गया। अब है क्या कि जो B में है वो तो A में रहेगा ही वो एलिमेंट, क्योंकि वो सबसेट्स है, ठीक है। तो और जो बाकी एलिमेंट बच गया 1 2 3 4 बच गया, 4 5 6, उसके बाद 7 ये U में आ गया, ठीक है। तो इस तरह सिंपली इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इससे रिलेटेड जनरली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तो कंपटीशन सेक्शन में मिल जाता है, और इसका और भी बहुत सारा यूज़ है। जैसे कि इससे रिलेटेड अभी कुछ फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं जिसके हेल्प से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दो सेट ले लेते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। दोनों इंटरसेक्टिंग सेट है, दैट मीन्स कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी माइनस ए, यानी सिर्फ ए का एलिमेंट, ये सिर्फ बी का एलिमेंट, कॉमन को माइनस कर देंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सिंपली है कि एन ए यानी एन में जितने हैं वो सारा और प्लस एन बी जो बी में है। अब क्या है कि अगर ए में लेते हैं तो ये सारा एलिमेंट आ जाता है, यानी ये इंटरसेक्शन वाला भी, और अगर बी लेते हैं सिर्फ बी तो ये इंटरसेक्शन वाला भी आ जाता है। दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन पार्ट 2 बार आ जाता है, एक ए में भी एक बी में भी। तो 2 बार तो हमको लेना नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार इसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। ये सिंपल सा है। अगर यही इसमें से आपको मिल जाए कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाता है तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सिंपली एन ए प्लस एन बी मिलेगा। ये कब होता है, जब हम लोग दो
डिसजॉइंट सेट लेते हैं, ये वाला केस अगर लेते हैं, ये ए है ये बी है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका इंटरसेक्शन 5 होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। अब क्या है कि अगर हम लोग NA को डिफाइंड करें, यानी सेट NA को, यानी सेट NA को नहीं, सेट A को देखें तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो यहाँ अगर देख रहे हैं हम लोग तो A माइनस बी ये हो गया, A माइनस बी रीजन, और उसमें A इंटरसेक्शन B को ऐड करते हैं तो कंप्लीट सेट A बनता है, यानी प्योर A, यानी A माइनस बी क्या हो गया, जो एलिमेंट A में है लेकिन B में नहीं है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन को माइनस किया है, तो A माइनस बी में A इंटरसेक्शन B को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेट A मिलेगा हमको, तो ये होता है NA माइनस बी प्लस में NA इंटरसेक्शन B होगा। ठीक है, तो ये NA हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग NB को लिखें, NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB माइनस A प्लस NA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B को अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा, कंप्लीट B मिल जाएगा। A यूनियन B को हम लोग एक और मेथड से डिफाइंड कर सकते हैं। A यूनियन B मतलब A और B में दोनों जो एलिमेंट हो वो, तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, NA माइनस B है, NA माइनस बी प्लस में ये इंटरसेक्शन पार्ट NA इंटरसेक्शन B और प्लस में NB माइनस A। इस तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फिर से A यूनियन B ही मिलेगा। ये फार्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब सिंपली A और B दिया रहता है, लेकिन सिर्फ A और सिर्फ B के टर्म में अगर दिया हो और दोनों का इंटरसेक्शन दिया हो तो यहाँ से फिगर से हम लोग देख सकते हैं A माइनस बी में ये एलिमेंट आ गया प्लस में इंटरसेक्शन, सिंपली रफ वर्क में देखना है कि ये प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये तीनों मिलेगा तो A यूनियन B मिलेगा। इस फॉर्मूला में क्या था कि ये पार्ट 2 बार आ रहा था, इसलिए हमको एक बार माइनस करना पड़ा, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है कि NA माइनस बी दोनों का इंटरसेक्शन B माइनस A, तो एक ही बार आ रहा है, तो ये भी फॉर्मूला हम लोग A यूनियन B का फॉर्मूला के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि अगर 3 सेट रहेगा तो क्या करेंगे, अगर A B 2 सेट है तो A यूनियन B यूनियन C रहेगा तो क्या करेंगे। ये लास्ट फार्मूला है, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर हम 3 सेट लेते हैं, सेट A सेट B सेट C 3 लेते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन कितना हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C। तो सेक्शन है उसको माइनस करते चले जाएंगे, A B में जो था वो माइनस हुआ तो ये 3 वाला पार्ट है वो भी माइनस हुआ, फिर इस दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये माइनस हो गया है और इस दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये माइनस हो गया। ठीक है, तो लगातार माइनस हो गया है, तो कितना बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार माइनस हो गया, जबकि 2 ही बार माइनस होना था इसको, तो एक बार क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो A यूनियन B यूनियन C का फार्मूला है NA प्लस NB प्लस NC माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B माइनस A B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इस पर कोई भी क्वेश्चन हो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट, अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो कृपया इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।